वेनम भाई का नया सेटअप टूर आ गया, मैंने देख लिया है, लेकिन क्या करे, लाइव पे देखे बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे तुम्हारी ठीक है, चलो 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 ठीक है, चलो देखते हैं। लेट्स लेट्स अरे 1440p हो गया भाई। मैं ये बोल रहा था कि वो कैमरा एंगल की बात है वो तो, लेकिन ऐसे मतलब मैं जब छोटा था ना, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगी टाइम से। ये देखो, ये फ्रेम सही है। ये मुझे लगता था कि कैमरामैन कहाँ ऐसे मुंह में घुस के रखा है क्या किसी बंदे का। मतलब जब मैं छोटा था तो ऐसी चीजें सोचा करता था, मैं थोड़ा बकचोद आदमी था। इसीलिए ये सब ना एक्चुअली यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। एक छोटी सी जगह, क्रेजी। एक कैमरा, स्मार्टफोन से भी शूट किया मैंने। आइडियाज बहुत सारे थे, था कि दुनिया को थोड़ा टेक के बारे में बताना है, तभी शायद हम इतना बढ़िया कंटेंट बना भी पा रहे हैं। तब ना अच्छा सेटअप था, कुछ ऐसी वीडियोस बनाते थे हम, ना इतनी बड़ी टीम थी, अकेले ही एडिट करना, अकेले ही शूट करना, थंबनेल भी खुद ही बना लिए आधे अधूरे। बस हाँ, ये था कि काम करना है, अच्छा कंटेंट बनाना है। धीरे धीरे ग्रो करते गए, धीरे धीरे टीम बढ़ती चली गई और आज स्टूडियो शिफ्टिंग होने वाले स्टूडियो में, स्टूडियो के हालात देखो तुम। कुर्सी ही कुर्सी, ये देखो कुर्सी ही कुर्सी, मस्त। उधर उधर ग्राफिक कार्ड ही ग्राफिक कार्ड। ये स्पाई मूवी जैसा इंट्रो क्यों बनाया है। 007 खेल के हटे थे ना। स्टूडियो बढ़िया बनाया भाई ने। हाँ, कार में आए थे हम दिहाड़ी लगाने। भाई सैलरी नहीं दी भैया ने इस बारी। कोई बात नहीं अब तो ये स्टूडियो भी कह रहा है भैया बाहर निकल जाओ। 500 5090 वाला पीसी 500। एक सेकंड, कितने लैपटॉप है? अब जब तुम लोग ऐसे रिएक्शन टाइप देखने को बोल रहे हो तो भाई वैसे ही देखूंगा ना मैं फिर। 1 2 ये मैकबुक्स है बाय द वे। 1 2 ये लीजन लीजन है, कुछ एचपी विक्टस कुछ वैसा है। 2 मैकबुक, 2 लीजन पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने मॉनिटर है? 1 2 3, पीछे एक PS5, उधर एक मैक मिनी। हाँ ठीक है, समझ गए, 1.5 मिलियन है यार। ओला F75 वो तो खैर एक मेरे पास भी है। चल कुछ तो मैच हुआ। वाला पीसी 500 500 500 500 500 500। बाली भाई में 10 लाख का माल, कोई चक्कर नहीं है मित्र। और क्या भाई, वो पीछे ग्राफिक कार्ड पड़ा, अरे भाई मदरबोर्ड भी है उसमें, AIO भी है। स्टूडियो शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीजन वही है कि ना, पहले जब स्टार्ट किया था XCV9 XCV9 भाई। तो एक तो ना स्पेस का बड़ा क्रंच था वहाँ पे पुराने वाले स्टूडियो में। तो यहाँ पे ना हमने इस वजह से वर्किंग स्पेस अच्छा भाई बड़ा साहब 1 2 3 4 लैपटॉप भी अलग ही रखे पड़े हैं। है। टेस्टिंग एरिया हमारा बिल्कुल। क्या लगता है लिक्विड कूल वाला 5090 यूज किया होगा? लिक्विड कूल वाला 5090 यार, आई थिंक कि वो ब्रांड ने दिया होगा फिर वापस मांग लिया होगा। क्योंकि अभी तक तो मैं वो जोटैक आर्कटिक वाले की बात कर रहा हूँ ना, 3-4 चैनल पे देख चुका हूँ मैं उसी सेम ग्राफिक कार्ड को। तो अनटिल अनलेस जोटैक 4 अलग अलग ग्राफिक कार्ड दे रहा है अलग अलग बंदों को, आई थिंक कि वही वाला ग्राफिक कार्ड है, एक बंदे से लेके दूसरे को देते, दूसरे से लेके तीसरे को देते। बट दैट्स ओनली मी भाई, हो सकता है वेनम को रखने को ही दिया हो, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स को मैंने देखा है सबसे बड़ा तो यही बंदा है, तो इसीलिए ऑब्वियसली। अब एक चैनल से हमारे पास 4 चैनल है, मतलब शॉर्ट्स का एक हो गया, लॉन्ग फॉर्मेट एक है, गेमिंग चैनल भी है हमारा, उसके अलावा एक अनफिल्टर्ड एक सीरियस है, बाकी फुल बकचोदी है, बाकियों में मजा आता है। चैनल भी है जहाँ पे आपको बहुत सारी अपने स्टूडियो की चीजें दिखाते रहते हैं, प्लस मैं अपने ओपिनियन शेयर करता रहता हूँ। इस वजह से हमने स्टूडियो को डिजाइन किया है, काफी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी है। बहुत प्यारी वॉल है। स्टूडियो जा रहे हैं, सबसे बढ़िया वॉल यही है, मुझे यही लगती है सबसे बढ़िया वॉल, क्योंकि तुमने जो किया है ना पिछले जितने भी सालों में, वो उसी वॉल में है। बाकी सारी चीजें हुई ही इसीलिए, मतलब आदमी इतना डेडिकेटेड है भाई साहब, इतना डेडिकेटेड है। ये अभी दीवार वो क्या बोलते हैं इसको, इसकी पन्नी भी नहीं उतरी है डोर की। एक ये स्टीयरिंग व्हील पड़ा है जिसकी वीडियो बनाने का टाइम नहीं। वेनम भाई भी परेशान है भाई, परेशान है आदमी, क्या बनाए क्या ना बनाए। फोर्जा आई निकल गई। फोर्जा होराइजन 6 आ गया, अब उसी खेल देंगे सीधा इसके ऊपर और बहुत जल्द वीडियो देंगे। बाकी यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर पड़ा है जिसके ऊपर अभी हम 3D प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कंटेंट की प्लानिंग चल रही है। और वहीं रिसेप्शन एरिया से थोड़ा सा अगर आगे आओगे आप, तो ये हमारा कंटेंट राइटिंग टेस्टिंग वाला एरिया है, जहाँ पे सारा मसाला शुरू होता है। जो भी तुम तड़कती भड़कती वीडियोस देखते हो, उनके प्रोडक्ट्स पहले यहीं पे टेस्ट ओके क्या क्या है? टैबलेट है, 2-3 लीजन पड़े हुए हैं, मैकबुक्स भी रखी पड़ी है। इन सब में से बस पता है मेरे पास 2 चीजें हैं। एक ये पता नहीं ये वो प्रो तो नहीं लग रहा मुझे, बट ये एक मैकबुक, और एक पीछे वो ये सेम इलेक्ट्रिक स्ट्रिप। यही है चीजें बस मेरे पास। कृपया ज्ञान ना दे, यहाँ अपना ही संभाला नहीं जा रहा। बढ़िया लाइन है, यूज करूंगा। PS5 जितना महंगा व्हील है, हाँ यार वही ना। मैक मिनी M2 तो अलमीरा में पड़ा है पीछे। जो भी नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहां
डिटेल्स तो मैं ले लूं, पैसा कौन देगा। और यहाँ पे कुछ ऊपर ना इस तरीके की लाइट्स हमने लगवाई है जिससे हम कभी भी ऑन द गो काफी शूट अच्छी कर लगती सके, है, हमारे flood को बड़ी बड़ी lights लाइट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, जैसे कि अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ। और इसके अलावा वार्म टोन में हमने अंदर स्ट्रिप भी रखी है हर एक रूम में, हर एक स्टूडियो में, कि अगर किसी को व्हाइट लाइट में काम नहीं करना, कोई मान लो नॉर्मली अपना डेस्क पे काम कर रहा है कुछ है, तो वार्म लाइटिंग में काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। और इसी टाइप एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं भी ये व्हाइट लाइट तभी जलाता हूँ जब मैं लाइक कैमरा पे होता हूँ, वरना भाई सब कुछ बंद, बस ये पीछे का लैंप जलता रहता है मेरा, एंड इट इज क्रेजी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सेटअप हो तो काम करने का में क्या ही मजा आए, ऐसा सेटअप हो तो काम कौन करे। बाकी शूट करना हो तो एकदम ये तड़कते भड़कता सफेद मामला। अरे एक सेकंड, व्हाट, अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ये क्या कर रहा है बाली भाई, अपने करतूत छुपा रहे हैं क्या? व्हाइट बोर्ड काट के लगा रखा है, समझ गया। वैनम भाई भी देखे तो मेरे साले कमी निकालने आए थे तुम यहाँ। देखो मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, काफी सीमलेस लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है कि टाइल लगी हुई है, व्हाइट बोर्ड जैसा फील ही नहीं आ रहा। और ये वहां तक पूरी स्ट्रेच्ड है, जितने भी लोग बैठे हैं सब वहां तक स्ट्रेच्ड है पूरी। ऐसे खोलोगे आप तो यहाँ पे रैम्स, एसएसडी, प्रोसेसर वगैरह हैं। एक तो मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि एक ही झटके में बहुत मोटा नुकसान दे जाएगा। काम कर, नहीं कोई नहीं भाई साहब, कोई आराम से नहीं आराम से शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट सिस्टम लगा रखे हैं। देख रहे हो, ये देखो व्हाइट बोर्ड पूरा खिंचा हुआ है, यहाँ भी पीछे कुछ लिख रखा है, यहाँ भी पूरा भाई बढ़िया बना रखा है। पूरी टीम अभी बैठ के काफी यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है, सोचा कोई है इस रील पर। एडिट कर रहा है, कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो एडिट कर रहा है, और यहाँ पे फुल एकदम ताबड़तोड़ काम चल रहा है। चार चैनल पे कंटेंट डालना पड़ता है, पता कितना मुश्किल काम है। और जितना भी इन चैनल्स का कंटेंट प्लान होता है ना, तो वो कुछ हम इस तरीके से इतनी एकदम बोर्ड दिख रहा है, क्या आने वाला है। स्वैपिंग एसएसडी विदाउट लूजिंग डेटा, ओके ठीक है। राइटिंग में लिख देते हैं, कभी कभी तो हमें भी समझ नहीं आता हमने क्या लिख दिया। ये क्या है? एक दीवार के पीछे एक फुल फ्लेजेड शूट का सेटअप बना रखा है, जैसे कि हमारा एक ये वाला सेटअप है। और आप यहाँ पे देख सकते हो चारों वॉल्स पे ना हमने डिफरेंट डिजाइन करा, एक तरफ ऑरेंज है, उस पे गोले डिजाइन बना दिए। ये मुझे ये बेस्ट चीज लगी मुझे भाई इनके सेटअप की, पता है कि लाइक शूटिंग के लिए, क्योंकि तुमको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, राइट, तो छोटे छोटे रूम्स बनाओ शूटिंग के, कि कैमरा लग जाए, कैमरामैन आ जाए और खुद वेनम भाई आ जाए बस, और शूट कर दो चीजों को, क्योंकि टेस्टिंग तो बाहर हो रही है ना, सारी चीजें बाहर हो रही हैं, तो बस शूटिंग के लिए एक कोना बनाया, कभी एक एंगल से कभी दूसरे एंगल से, और ऐसे अगर 2-3 रूम है भाई, क्रेजी, और कुछ ऐसा दिखाई देता है। यार हम बी-रोल्स वगैरह निकालते हैं इसके ऊपर, भाई बहुत प्यारा। स्पेशली ये जो कैमरास होते हैं ना, जब ये ब्लर लेके आते हैं चीजों में, ये देखो कैमरास इसीलिए तो होते हैं। अभी अगर मेरे को इसका बी रोल निकालना है, ये देखो क्या ब्लर आता है पीछे, लगता है कि कुछ कॉर्पोरेट वाली जगह में है। इसी डोर के जस्ट बगल में एक और डोर है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी एकदम बढ़िया लंबा सा वॉशरूम हमारे को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो वॉशरूम है ना, थोड़ा हमने गेस्ट के हिसाब से रखा, कोई आया है स्टूडियो में कुछ भी है या किसी फीमेल को यूज करना हो, तो उस हिसाब से हमने इसको बनाया। ये हर किसी के लिए अलाउड नहीं है। और इसी के जस्ट सामने एक और ऐसे सीमलेस डोर मिल रहा है। प्रेम जाएगा सबसे पहले इसी वॉशरूम में घुसेगा। थर्ड शूटिंग स्पेस है, और यहाँ पे ना हमारा ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे ट्राइपॉड सेट है, यहाँ पे 2 लाइट्स हमारी सेट हो रखी हैं, और ये है हमारी टेबल। और कुछ हम ऐसे ही सेटअप बना के शूट करते हैं। एक मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कैमरा लगाया, तो आपको वीडियो कुछ ऐसी दिखाई देती है, एकदम बढ़िया लाइट पड़ रही है चेहरे पे, बैकग्राउंड में बढ़िया एकदम डेप्थ मिल रही है हमारे को। तो इसका मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, बस ये लोग क्या करते हैं, लाइट को दूसरे रूम में ले गए, लाइट्स लगाई, काम चालू, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट तो 15-20 थोड़ी खरीदी होगी, लाइक अगर ऐसा है सीन तो, या फिर मतलब लाइट लगाते हैं हर रूम में अलग अलग, या फिर लाइट को ले जाते हैं कि जैसे 2 लाइट्स हैं, दोनों ले गए, जिस रूम में शूट करना है उस रूम में लगाई, शूट करा, काम खत्म। और कुछ ऐसी थीम है यहाँ पे, और कुछ डिजाइन इस हिसाब से रखे कि हम कभी भी कोई भी बैकग्राउंड यूज करें, फालतू पड़ा PS5 भी खड़े होकर शूट हो सके। जैसे PS5 फालतू पड़ा है, यहाँ हम भीख मांग रहे एक मिल जाए, यहाँ योटे एडिशन फालतू पड़ा। वो सब यहीं पे होता है और वो बहुत प्यारा लगता है। तो एक ऐसा रूम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स हो, थोड़ी वाइब्रेंट कलर्स हो, जिसमें प्रोडक्ट सेपरेशन अच्छा है। लाइट जो है ना, लाइट मारो उस हिसाब से काफी अच्छी वाइब आ सकती है, बहुत प्यारा। और ऊपर से कॉर्नर इन्होंने ऐसा बनाया है ना, तो उससे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को साथ में, और पीछे एक लाइट रख दो, भाई साहब मतलब मैं टेक के हिसाब से, पैसा हो तो क्या। ये है हमारा इन्वेंटरी रूम। मैं नहीं दिखाऊंगा, जितना देखा है वही देख लेंगे। इधर भी हमारे को एक रूम मिलता है, ये है हमारा इन्वेंटरी रूम। देखो एक ग्राफिक कार्ड तो मुझे उधर से ही कोने में से कलरफुल का कुछ तो दिख रहा है, खैर कोई नहीं, चलो जाने दो, मेहनत का खेल है यार, दैट इज द पॉइंट। पैसों से तो सारी चीजें पॉसिबल होती है, बट उसके लिए मेहनत ही तो लगती है। हाँ पैसा आउटकम है, आई नो, बट इसके अंदर ठीक ठाक स्पेस है, यूटिलिटी वाइज काफी अच्छा है, चाय कॉफी के लिए। और ये होती है टेक स्टूडियो की पहचान, भाई साहब पेंट्री में भी गेमिंग चेयर,
मतलब कंफर्ट हर जगह पूरा बढ़िया होना चाहिए भाई साहब। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना बहुत सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, बबल रैप है, बॉक्सेस हैं, अपने स्टैंड्स वगैरह हैं। ये हमने ना सर्वर रूम प्लान किया था जिसके अंदर हमारी NAS लगेगी। और हाँ, NAS हम मंगवा चुके हैं, बहुत जल्दी सेटअप करेंगे, वो इसी रूम के अंदर सेटअप होगी और चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी इसी रूम में बनने वाला है। तो अभी के लिए इग्नोर। ये वो छोटे वाला स्टूडियो हो गया, उसी के पास में दरवाजा है। और भाई ये है हमारा ऑफिस। और भाई यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बहुत प्यारे स्विचेस हैं। ये क्या किया मैंने? रूम है कुछ तरीके से भाई शूट कर नहीं, इसके लिए मैंने भाई ये है हमारा ऑफिस। और भाई ये देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है ये हर जगह देखने, लेकिन कलर की वजह से कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देख स्विचेस, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से भाई शूट कर पाए। अभी हमने थोड़े दिन पहले ZTO बनाई थी, उसमें आपने ये वाला फ्रेम भी देखा होगा। यहाँ से वेनम भाई मीटिंग लेते हैं यहाँ से होती है डील फाइनल। क्या भाई भिजवा दियो 1 करोड़ ऐसा क्या बच्चोदी कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ भाई यहाँ से आदमी मीटिंग लेता है अब कि भाई उधर काम तो चल रहा है, अब अपन आराम से बैठेंगे। हाँ भाई किस ब्रांड का कॉल है लाओ। एंड यहाँ पे एक मेरा पर्सनल वॉशरूम है, कुछ ऐसा हमने डार्क थीम में रखा है। कमेंट करके बताना गुसल खाना कैसा लगा है। एक देहरादून में MOD स्पॉटलाइट में हमारे को अवार्ड मिला था। और ये ताजा हमारे को फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन अवार्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक क्रिएटर का अवार्ड मिला था। बहुत जबरदस्त लगता है दिखने में। और ये हमारा स्मार्ट पोचा, कभी ऐसे साफ सफाई ज्यादा नहीं हो पाती तो हम इसको चला देते हैं, ये घूमता रहता है इधर से उधर, फिर ये अपने अंदर तारे उलझवा लेता है, फिर हम इसको बचाते हैं। भाई क्या हो गया, कह रहा भैया मुझे उलझ गई। और PlayStation 5 तो हम जहां हाथ मारते हैं वहां पे मिल ही जाता है हमारे को। ऐसे उठा, ओके ठीक है, केबल कनेक्टेड नहीं थी। क्या तो ये था हमारा 2026 1.5 मिलियन टेक स्टूडियो टूर। भाई आप लोगों का इतना प्यार है जो इस स्टूडियो से लेके, इस टाइप के कंटेंट से लेके हम यहां तक आ गए हैं। आप प्यार बना के रखो, हम और तगड़ा मामला कर देंगे इसके बाद। मैं सच बता रहा हूं, बस प्यार बना के चलना। बाकी जान है तो जहान है, गाड़ी ना पलटे तो कंटेंट बनता रहेगा। एंड एज ऑलवेज चलती का नाम है जिंदगी, और जिंदगी में चेंज बहुत जरूरी है भाई साहब। मेड इन इंडिया। बस मेड इन इंडिया के चक्कर पे केस हो जाएगा मेरे ऊपर। इट इज क्रेजी। अब इसका रिएक्शन कटेगा भाई। आए व्यूज मेरे को भी 5-6 लाख, इतने तो अभी सेटअप टूर पे दिए भाई। क्रेजी मजा आया यार, बहुत बढ़िया लगा देख के। क्योंकि यहाँ पे तुम नोटिस करोगे एक चीज, तुम नोटिस करना, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले से देखा है। तो वेनम भाई का सेटअप टूर बहुत प्रोमिनेंट था 100K वाला। जैसे जैसे कोई भी बंदा ग्रो करता है ना, प्राइसिंग वैसे वैसे हटते जाती है इक्वेशन। तुम बस सेटअप देखो, प्राइस ना पूछो इस चीज का हमने क्या क्या किया है। ये देखो यहाँ पे सेटअप लग रखा है। तुमको भी पता है चीजें महंगी है, तुमको भी पता है आदमी ने मेहनत की है, तो भाई महंगी चीजें ही लगाएगा। तो सेटअप टूर जो अब YouTube पे आते हैं पहले से तो बहुत बढ़िया हो गए इस मामले में कि भाई ये नहीं, ये देखो ये वाला माइक मैंने इतने में खरीदा था, फिर ये देखो ये वाला फोन ये मैंने इतने में खरीदा था, और वहां पे वो नंबर लगा के रखा हुआ है कि भाई ये देखो ये है मेरा टोटल सेटअप। वो बोलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों करना भाई, है महंगा भाई। 5 तो तुमको PS5 दिख गए, क्या करोगे तुम अब पैसे जान के कितने पैसे लगे। एंड दूसरी चीज, क्योंकि एज अ क्रिएटर मैं भी समझता हूँ, बाकी लोग नहीं समझते, कि अब अगर मेरे पास मान लो कि 5 लाख का सेटअप है या फिर 10 लाख का सेटअप है, तो ये मेरे पास स्टार्टिंग से नहीं था, या फिर ये मेरे पास एक ही दिन मैंने 5 लाख खर्चा करके नहीं लेके आए। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीजें EMI पे ले रखी हो सकता है मैंने बहुत सारी चीजें सस्ते में ली हो, डील में ली हो, या फिर धीरे धीरे करके ली हो, और अब वो मेरे सेटअप का पार्ट है बस। और फिर जब हम एक साथ दिखाते हैं तो भाई साहब इतनी सारी चीजें इसके पास, ये तो अमीर है। नहीं भाई, इतने साल लगते हैं कलेक्ट करने में। 5 PS5 देखे, तुमको क्या लगता है एक ही बार में लिए होंगे उन्होंने? दैट वाज इट भाई, दैट वाज इट। अभी के लिए तो मजा आया सेटअप देख के, बहुत मजा आया।